गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कर रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। शिव की पूजा का महत्व शिवत्व के धारण करने में है, दूध से नहलाने में नहीं। सत्य को उतना ही जानो और स्वीकारो जितना स्वयं सत्य के रूप में मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ। सत्य स्वयं रूप, गुण और शक्ति है, तो सत्य समय, स्थिति और प्रत्येक का परिणाम भी है। सत्य स्वयं निर्माण भी है, निर्माण करता भी है। सत्य संचालन होती हुई स्थिति भी है, संचालक और निर्णायक भी है। उन अनेकों रूपों के साथ भी वह एक ही है, संपूर्ण सत्य। आज भी वह अपने रूप, गुणों और शक्ति के साथ भी सत्य ही है, और सत्य रूप में, वाणी के रूप में, शक्ति लिपि रूप में साकार दर्शन भी है। मनुष्य की बुद्धि की क्षमता अत्यंत ही सीमित होती है, इसलिए अपनी उन्हीं सीमाओं के बीच वह मुझ असीम को नहीं पहचान सकता। फिर भी पहचानने का जो प्रयास करता है उसमें निष्फल रह जाता है। जो मैं हूँ वह मुझे न जानकर अपने ही तरीके से पहचान कर तर्क और शंकाओं का ढेर लेकर आना क्या तुम्हारी बुद्धि और पराक्रम की निष्फलता ही नहीं? इसलिए कहता हूँ कि मुझे समझने से पहले अपनी आस्था का अर्पण करते हुए स्वयं को संपूर्ण समर्पित करके मुझे स्वीकार करो, तभी मेरी भक्ति भी कर सकोगे। तुम्हारा कर्म न कर पाना मुझसे तुम्हारी अनभिज्ञता का परिचय है। मेरे पूर्ण अवतरण का अर्थ क्या आज भी समझते हो? मेरा अवतरण अपना संपूर्ण तेज और शक्ति का रूप होता है। यह तेज और शक्ति करोड़ों सूर्यों का ताप, तेज और शक्ति रूप में ही जानो। मन का विस्तार ही तुम्हारी दृष्टि को विस्तार देगा। दृष्टि का विस्तार मेरे दर्शन के विस्तार में तुम्हें मेरी पहचान देगा। धरती पर तुम्हें दिखाई देता सूर्य तो मात्र मेरा प्रतिबिंब है। जिस तरह तुम्हारा एक रूप ही
अनेकों रूपों में दिखाई देता है, उसी तरह मैं संसार के अनेकों रूपों में दिखाई देता हूँ, जिसमें जैसा जो है वैसा ही मैं दिखाई देता हूँ। सूर्य जितना धवल और ताप धारण किए हुए संसार भर में प्रकाशित एक तपस्वी जैसा है, उसमें मैं वैसा ही दिखाई देता हूँ और सूर्य कहलाता हूँ, जो सूर्य की तरह तपकर उज्जवल रहे, संसार में हर कुछ का स्पर्श करते हुए भी पवित्र, सारी अपवित्रताओं से दूर रहता हुआ निष्काम कर्मयोगी बना रहता है, वही सच्चा भक्त होता है। सच्चे भक्त की तपस्या ही उसका कर्मयोग है। कर्मयोगी बनो और अपने कर्म में ही मुझे पहचानो, तभी तुम्हारे कर्म मेरे लिए होंगे। और ओम राम।